कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से तो पहले ढेर सारा प्यार, और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आशा करते हैं आप सभी शाम का नाश्ता कर लिए होंगे और अपने अपने कामों में लगे होंगे जैसे हम लगे हैं। तो यहाँ पर पशु बंधे हुए थे, तो पशु को जब छाँव हो रहा है यानी ठंडे हुए तो उसे जहाँ पर बांधते हैं दूरे पर, तो वहाँ पर बांध दिए। धूप रहते हैं दोपहर को तो यहाँ पर बांधना पड़ता है, नहीं तो बाहर इतना ज़्यादा धूप रहते हैं कि पशु का हालत ख़राब हो जाएंगे। तो जब से गर्मी का मौसम आए हैं तब से यहीं पर बंधे रहते हैं। तो अभी बाहर बांधे तो पापा लेकर के गए खेतों में चराने के लिए, और यहाँ पर काम ज़्यादा रह गए थे तो फिर हमने उसको पहले उसका गोबर थे तो गोबर को हटाए, और फिर जो सानी हमने दिए थे यानी चारा खाने के लिए दिए थे, कठौता में ही दिए थे। वहाँ पर पेड़ के पास बांधते हैं तो कठौता में ही देते हैं। तो वो थोड़ी सी रह गए थे तो अब वो रात को आते तो वो नहीं खाते, तो इसीलिए हमने उसको उस पार फेंक दिए। और फिर गोबर उठा करके और जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर हमने गोबर रखा है, और फिर हाथ पैर धुले और खाना बनाने के लिए शाम के एक बाल्टी पानी लेकर के आ गए। और जैसे ही पानी लेकर के आए तो मम्मी कह रहे थे कि सुई धागा लेकर के हमारी ये साड़ी सिल दो, क्योंकि मम्मी लकड़ियाँ लाने गए थे तो मम्मी की थोड़ी सी साड़ी फट गए थे। तो उसी को सिलने के लिए कह रहे थे, थोड़ी सी फट गए थे, कोई लकड़ी लग गए थे ना तो वहीं से थोड़ी फट गए थे। तो हम कह रहे थे कि मशीन पे से सिला लाना अच्छे से, तो कह रहे थे नहीं सुई धागा से ही सिलो कि पैसे ज़्यादा मांगते हैं, थोड़ी सी भी कट लगे रहते हैं तो 20-25 रुपये चार्ज करते हैं, इसीलिए मम्मी कह रहे थे। और वैसे भी वो मम्मी की पुरानी साड़ी हो गई है तो वो ज़्यादा दिन नहीं पहनेंगे, बस धान रोपाई होंगे तो कीचड़ में सनेंगे, बस इसीलिए कह रहे कि पहनेंगे। और गर्मी है तो वो साड़ी बहुत ही हौला है तो मम्मी को पहनने में भी अच्छे लग रहे हैं, तो इसीलिए पहने हैं। और ख़ास करके गांव घर में पुराने कपड़े ज़्यादातर पहने जाते हैं, जब तक कपड़े के रंग ना जाते हैं और कपड़े में 5-6 कट ना लग जाए, फट ना जाए, तब तक पहनते ही हैं सिल सिल करके। तो मम्मी का कपड़े सिल दिए तो फिर उसके बाद किसी ने कार्ड दिए थे, हमारे जेठ जी के नाम से थे, तो वही हम मम्मी को दिखाए तो कह रहे थे वो तो है नहीं, तो पापा जी ही चले जाएंगे और कुछ गिफ्ट भी ले जाएंगे और दावत भी खा लेंगे, क्योंकि हमारा जेठ जी परदेश रहते हैं। और फिर इतने कह के मम्मी चले गए खेत की ओर घास लाने के लिए, और हम भी जो खेतों में थोड़ी बहुत काम बच गए थे तो वो काम निपटाने आ गए। तो कुछ दिन पहले ही कलिया की सब्ज़ी बुआई की थी तो आधी वो सूख गए हैं, तो जो सूखे सूखे थे जो अच्छे थे उसको सब्ज़ी बनाने के लिए रख लिए तोड़ के, और जो सूखे हुए थे तो उसे तोड़ लिए बीज बनाने के लिए। तो इसको जब धूप निकलेंगे तब हम सूखने के लिए रख देंगे और आप सभी से मिलेंगे सुबह। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन बहुत मज़े में कट रहे होंगे। और आप सभी से मिल रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सुबह के साथ, और अभी टाइम हो रहे हैं 7 बजने को आए हैं। और सुबह उठे, सबसे पहले उठे थे तो लाइन तो गए ही हुए थे, लाइन नहीं रहते हैं, जब भी बारिश आते तो लाइन का कुछ अता पता नहीं रहते हैं। तो फिर हमने जल्दी से आयंस के लिए टिफ़िन बनाए, और आज टिफ़िन में मैगी और पराठा बनाए, वो वही का जिद कर रहे थे तो वही दिए। और फिर उसे खिला करके हाथ मुँह पहले धुलाए, फिर खाना वाना खिला करके उसको दवाई दिए, और फिर उसका टिफ़िन पैक करके उसे तैयार करके स्कूल के लिए भेजे। और फिर अपना घर का काम रह गए तो घर में झाड़ू बर्तन जो भी होते हैं सभी अच्छे से हमारा निपट गए। और फिर निपटाने के बाद मम्मी पापा उठे तो मम्मी पापा खेत की ओर चले गए, क्योंकि जब भी बारिश आते हैं तो खेत में भी ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। तो वहीं पर गए हैं देखने के लिए ये कि क्या होते हैं कि कभी कभार बारिश आते हैं तो आरी भी जो खेत का आरी होते हैं वो टूट जाते हैं,
और पानी दूसरे खेतों में चले जाते हैं तो फिर ज़्यादा टेंशन होती है। तो वही सब देखभाल करने गए हैं, खेत में का भी काम बढ़ जाते हैं जब भी बारिश आते हैं तो। और इधर घर आंगन में भी बहुत ज़्यादा पानी भरे थे। बच्चा है वो भी उठ गए हैं, रियांश, तो आप सभी को रियांश से मिलवाते हैं। तो ये देख सकते हो रियांश भी उठ गए थे, तो रियांश को भी हाथ मुँह धुलाए और फिर उसे भी नाश्ता कराए और हम भी थोड़ा सा फ्रेश हो गए। और फिर आज पशु घर में ही है, आज पशु को हमने कुछ खाने के लिए भी नहीं दिए हैं क्योंकि बाहर बांधने वाला बिल्कुल भी जगह ही नहीं है। पूरा जगह में जहाँ पर पशु को बांधते हैं वहाँ पर पानी भरे हुए हैं, तो वहाँ पर खास करके देख सकते हो यहाँ पर जहाँ पर धूप रहते हैं यहाँ पर पशु को बांधते हैं और यहाँ पर पूरा कीचड़ से भरे हुए हैं। तो इसको जब सूखेंगे तो दोपहर में पशु को निकाल करके और फिर बांधेंगे, तब तक घर में ही रहेंगे, नहीं तो पूरा यहाँ पर कीचड़ कीचड़ हो जाएंगे और पशु को भी लग जाएंगे और यहाँ पर कुछ खा भी नहीं पाएंगे। तो घर में ही थोड़ा सा चारा दे देंगे। और इधर देख सकते हो जो कलिया की सब्जी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पानी लग गए हैं और सभी गल रहे हैं क्योंकि कल इसका तो हमने बीज छुड़ाए ही थे साथे, तो इसलिए हमने कल ही इसका बीज सभी हटा करके रख लिए हैं। और रात ही में देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी आया, सभी में पानी भरे हुए हैं और इधर भी आप देख सकते हो कितना पानी भरे हुए हैं। तो सभी धूप निकलेंगे तो पानी जाएंगे और लग नहीं रहे हैं कि धूप आज निकलने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश का संभावना और भी ज़्यादा है और एक दो बूंद भी पड़ रहे हैं। तो मम्मी पापा उससे पहले आ जाए, उससे पहले हम खाना बना लेते हैं, नहीं तो खाना नहीं बनाए रहेंगे तो मम्मी पापा का डांट तो ऊपर से सुनने पड़ेंगे। तो पहले हम नाश्ता का तैयारी करते हैं। तो नाश्ता में बनाएंगे रोटी जो हर दिन बनाते हैं और आज बहुत ही प्यारी सी सब्ज़ी बनाएंगे हम अपनी मनपसंद की। तो वो क्या है तो आप सभी वीडियो में बने रहिए, आप सभी को रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो सब्ज़ी बनाने के लिए जो सबसे पहले हमें चाहिए वो ले लेते हैं क्योंकि जिस चीज़ का सब्ज़ी बनाएंगे अगर वो ही नहीं रहेंगे तो हम किस चीज़ की सब्ज़ी बनाएंगे। तो आज हम कद्दू पत्ते की बहुत ही प्यारी सी सब्ज़ी बनाएंगे और काफ़ी ज़्यादा कद्दू के नए नए पत्ते आए हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और वो सॉफ्ट ही पत्ते की सब्ज़ी भी बनते हैं, साग भी बनते हैं, भुजिया भी बनते हैं और इसकी चटनी भी बनते हैं। बहुत प्रकार की इसकी बना सकते हो आप सब्जियां वगैरह और खा सकते हो और इसकी पत्ते की बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो जो भी सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते थे वो हम तोड़ रहे थे और कद्दू में काफ़ी अच्छे प्यारे प्यारे फूल भी आए हैं। जब फूल आए हैं तो जल्दी ये फटने भी लगेंगे यानी कद्दू भी हमारा निकलने लगेंगे। तो जो 2 फूल थे तो हमने वो 2 फूल भी तोड़ लिए क्योंकि फूल का पकौड़ी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए हमने 2 ही थे तो 2 ही हमने तोड़ ली। और हम एक दूसरे बर्तन लेकर के सभी कद्दू के पत्ते तोड़ रहे थे और रियान से एक थाली लेकर के अपने सर पे रख के और हमारे आगे पीछे घूम रहे थे, वो भी आगे पीछे कर रहे थे क्योंकि आयंस रहते हैं तो उनके साथ खेलते हैं और नहीं रहते हैं तो हमारे ही आगे पीछे करते रहते हैं। और इतने में हमने सभी कद्दू के पत्ते तोड़ करके ले आए और फिर उसके बाद लाइन ना चला जाए क्योंकि धूप अभी तक नहीं निकले हैं और 1-2 बूंद अभी भी बारिश के आ रहे हैं, मौसम साफ़ नहीं है तो लाइन का कुछ अता पता नहीं रहेंगे। तो इसीलिए जल्दी से पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला में हमने ली है सरसों है, जीरा है, काली मिर्च है, तेज पत्ते हैं और लहसुन है और अदरक ख़त्म हो गए हैं तो इसके बिना ही सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगेंगे नहीं चाहिए। और वैसे भी गर्मी का मौसम है तो मम्मी पापा का पेट ख़राब हो जाते हैं तो ज़्यादा हम अदरक नहीं देते हैं सब्ज़ी में, बस कुछ कुछ ही सब्ज़ी में देते हैं कभी काल, और गर्मी में कभी कभी ख़रीद के भी नहीं लाते हैं। और ठंडी का मौसम रहते हैं तो कभी ख़त्म भी नहीं होते हैं। जब जाते हैं सब्ज़ी लाने बाज़ार तो अदरक 1 पाव आधा पाव लेकर के ही आते हैं और अभी कहते भी हैं लाने के लिए तो नहीं लाते हैं। तो जो थे वही हमने मसाला पीस लिए और मसाला पीसने के बाद हमने सुबह ही उठे थे तो हमने थोड़ी सी चावल भिगो करके रख दी थी तो चावल भी अच्छे से फूल गए थे। तो मसाला पीस ली थी तो मसाला के दूसरे बर्तन में पलट के रख ली और फिर उसी में हमने चावल जो भिगोए थे तो उसे अच्छे से पहले साफ़ किया और साफ़ करने के बाद चावल को भी हमने अच्छे से पूरा महीन पीस लिए जैसे मसाला को पीसे। और ये सभी पीसने के बाद सभी को घर में रख दिए, यानी सभी चीज़ तैयार कर लेते हैं तो जब चूल्हे के पास बैठते हैं तो जल्दी जल्दी से बन भी जाते हैं और परेशान भी नहीं होनी पड़ती है और कढ़ाई भी खास करके नहीं जलते हैं और लकड़ी भी बच जाते हैं, कम ही
लकड़ी में ज़्यादा कुछ बन जाते हैं, तो इसीलिए पहले सभी चीज़ तैयार करके रख लेते हैं और फिर उसके बाद ही आग जलान करके चूल्हे के पास खाना बनाने के लिए बैठते हैं। तो उधर सभी चीज़ रेडी हो गए थे, तो फिर जल्दी से आटा मिलाए और आटा मिलाने के बाद मम्मी पापा भी चले ही आए थे, तो गरमा-गरम रोटी निकलने लगे। तो सबसे पहले मम्मी ही आज रोटी खाए और वैसे भी मम्मी पापा ही सबसे पहले खाते हैं, कभी-काल बस नहीं रहते हैं घर पे तो हम खा लेते हैं, निकाल कर के पहला खाना निकाल देते हैं और फिर उसके बाद खाते हैं। तो इधर रोटी निकल रहे थे गरम-गरम, तो मम्मी प्याज और नमक मिर्चा के साथ रोटी खा रहे थे और मम्मी खाए तो पापा आए तो पापा को भी दिए खाने के लिए और फिर पापा मम्मी खा रहे थे और फिर इधर हम जब रोटी बन गए तो चूल्हे पे भात पकने के लिए रख दिए और हमारा जो कद्दू का पत्ता लाए थे तो वो अच्छे से हमने साफ़ भी नहीं किए थे, तो फिर उसे अच्छे से साफ़ किए क्योंकि इसमें हरे कीड़े भी लगे रहते हैं और मकड़ा का कहीं-कहीं जाला भी रहते हैं और धूल-मिट्टी तो अलग से रहते हैं। तो इनको हमने अच्छे से साफ़ किया और इसमें से एक जालीदार बहुत ही घास जैसे निकलते हैं, तो वही हमने इसका सन निकाले एक-एक चीर करके और सन निकालने के बाद अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर कल पे गए और पानी से इसे अच्छे से धुले हम 2-3 बार पानी से और लाइन थे, तो इसीलिए हमने मोटर चला कर के ही जल्दी धुल ली। और धुलने के बाद कढ़ाई में हमने सभी पत्ते को रख दिए और रखने के बाद कद्दू पत्ते को 5 मिनट के लिए हम इसे ढक के पकाए और जब हमारा 5 मिनट हो गए तो हमने इसे नीचे उतार लिया और फिर उसके बाद हम इसे दूसरे बर्तन में पलट के रख लेते हैं और इस बड़ा वाला कढ़ाई को हमें कोई काम नहीं है, तो इसको अब हम साइड में कर देते हैं और जो कद्दू का पत्ते हैं तो उसे हाथ फेर करके थोड़ी सी ठंडे कर लेते हैं ताकि इसमें से जब हम पानी निचोड़े तो हमारा हाथ ना जले, क्योंकि हमने इसमें नमक वमक कुछ भी नहीं रखे हैं, बस इसको धुल कर के लाए थे और कढ़ाई में रख के और इसे हमने 5 मिनट के लिए बस पकाए हैं और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और इसका हम एक निचोड़ेंगे, पूरा पानी जितना हो पाए उतना पानी हम इसका निचोड़ देंगे। इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पानी रहेंगे तो जो हम बनाने वाले हैं उतने अच्छे नहीं बनेंगे। तो सभी का पानी हमने निचोड़ करके और जो मुठरा बने थे तो इनको सभी हम तोड़ करके और सभी थाली में हम अच्छे से फैला दिए और फिर उसके बाद जो हमने पिठार पीसे हुए थे तो उस पिठार में हमने थोड़ी सी हल्दी रखे और लाल मिर्च पाउडर रखे, धनिया पाउडर रखे, थोड़ी सी हमने अजवाइन रखे और फिर उसके बाद हमने नमक रखे और नमक रखने के बाद हम इसे अच्छे से फेंटेंगे तब तक ये अच्छे से चावल के पिठार में मैश ना हो जाए। नहीं तो कभी काल ये होते हैं कि मसाला का कहीं पर गुठलियाँ पड़ जाते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं, खाते हैं कभी तो वैसा ही वो रहते हैं खड़ा। तो इसीलिए हम इसे पहले अच्छे से सभी फेंटेंगे और फिर अच्छे से फेंटने के बाद हमने जो साग का पानी निचोड़ करके निकाले थे तो वो सभी साग हम उस बैटर में रख देंगे और देख सकते हो बैटर में रख रहे हैं तो कितने अच्छे से घुल-मिल गए, तो बहुत अच्छे से घुल-मिल गए सभी में, यानी लग जाए सभी पत्ते में अच्छे से साग में लग जाए। तो फिर उसके बाद हमें इसे गोल शेप देना है, हाथ पे थोड़ी सी ले करके और ऐसे थोड़ी सी गोल गोल डिज़ाइन सी बनानी है। तो देख सकते हो हम गोल गोल जैसे कचौड़ियाँ बनाते हैं गोल डिज़ाइन की, वैसा ही हमें गोल शेप देना है। तो एक एक करके हम इसी तरीके से हम बना लेते हैं कि हम पहले ही बना करके रख लेंगे तो इससे ये होंगे कि जब हम कढ़ाई में तेल रखेंगे तो हमारा कढ़ाई का तेल जलेंगे नहीं और बने रहेंगे, तो बस थाली में से ले करके और बनाने का ही काम रहेंगे। तो हमने सभी थाली में बना करके रख ली और फिर उसके बाद हमने कढ़ाई में तेल रखे हैं, रिफ़ाइन तेल रखे हैं, क्योंकि इस टाइम हम बस यही तेल खा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि थोड़ी सी दवाई खाते हैं तो गैस का समस्या हो जाते हैं। डॉक्टर ने यही तेल खाने के लिए कहे हैं, तो यही तेल सभी सब्जियों में रहते हैं ज़्यादातर। तो हम हर जो भी चीज़ खाने के लिए बनाएंगे तो बस यही तेल में बनाएंगे। ये तेल बहुत अच्छे भी रहते हैं और आप चाहो तो सरसों का तेल में भी बना सकते हो। तो हमने कढ़ाई में तेल रखे थे तो तेल को पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गर्म होने दिए और फिर उसके बाद हमने एक एक करके सभी
पकौड़ी रखे और पकौड़ी सभी रखने के बाद थोड़ी सी हम कढ़ाई को टेढ़ा करेंगे, वो इसलिए ताकि जो हमने तेल रखे हैं थोड़ी सी, तो सभी पकौड़ी में अच्छे से तेल लग जाए। और फिर ऐसा ही करके हमें 5-6 मिनट अच्छे से सिकने देना है। और फिर उसके बाद हमें दूसरी साइड का पलटा देना है, और दूसरी साइड पलटाने के बाद इस साइड भी हम 5-6 मिनट पकाएंगे। और 5-6 मिनट पकाने के बाद हमारी पकौड़ी एकदम रेडी हो चुके हैं। और ऐसा ही करके हमने सभी पकौड़ी बनाए, और ये बस हमारा लास्ट वाले पकौड़ी थे, तो ये भी निकल गए। अब बस हम कुछ और चीज़ तलेंगे, तो उसके लिए तेल रख लेते हैं, क्योंकि ये कद्दू का पकौड़ी आपको बहुत ही कम तेलों में भी आप बना करके खा सकते हो, और बहुत ही क्रंची और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। नहीं कि कच्चे रहते हैं, बहुत अच्छे से पक जाते हैं। क्योंकि कढ़ाई में आप कभी बनाओ तो थोड़ी सी तेल रखो, बस धीमे आंच पे सेकना, तो बहुत अच्छे से बनते हैं। और हम सब के यहाँ पर जब भी पकौड़े वगैरह बनते हैं तो ऐसा ही हम सभी बना करके खाते हैं। इससे क्या होते हैं कि तेल का भी बचत होते हैं और अच्छे बन भी जाते हैं। तो आप सभी ज़रूर बना कर के खाइए इस तरीके से। और फिर उसके बाद हमने कुछ पापड़ तले, पापा कह कर के गए थे पापड़ तलने के लिए, तो पापड़ भी तल ली। और फिर उसके बाद इधर हम आप सभी को दिखाते हैं कि हमने कितने क्रंची कद्दू की पकौड़ी बनाए थे, और बहुत ही कड़क की आवाज़ आ रहे थे उसमें से, बहुत अच्छे बने हैं। और फिर इसके बाद जो हमने मसाला तैयार की थी, तो उसमें हम धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी हमने जीरा पाउडर रखी है, और नमक रख के और सभी को अच्छे से फेंट लेते हैं। और फेंटने के बाद इधर कढ़ाई में हमने सब्जी छौंकने के लिए तेल रखे थे, जीरा रखे थे, तेज़पत्ती, 2 सूखी मिर्च, और इन सभी को अच्छे से पकने दिए थे। और जब अच्छे से पक गए थे तो फिर उसके बाद हमने प्याज रख दिए, और प्याज को भी थोड़ी भुनने के बाद हम जो भी मसाला तैयार किए थे वो मसाला हम इसमें रख देंगे। और मसाला रखने के बाद हम इसे चलाते हुए पकाएंगे, जब तक पकाएंगे तब तक कलर चेंज ना हो जाए, और पूरा जो भी मसाला का पानी है वो अच्छे से सूख ना जाए। क्योंकि मसाला का पानी जब सूख जाते हैं अच्छे से, तो मसाला में से तेल भी छूटने लगते हैं और स्वादिष्ट सब्जी भी बनती है, मसाला का कच्चेपन का टेस्ट भी नहीं आते हैं। तो मसाला को हमने बहुत ही अच्छे से भुने थे, और फिर भुनने के बाद हम इसमें पानी रखेंगे। और इस सब्ज़ी में आप कभी बनाओ तो इसमें पानी थोड़ी सी ज़्यादा करनी, 1 गिलास हो सके या 1.5 गिलास पानी ज़्यादा रखना। वो इसलिए क्योंकि ये होते हैं कि जो हम कद्दू का पकौड़ी बनाए हैं, तो आप जब भी इसमें रखोगे इसके तरी में, तो ये क्या होते हैं कि पानी ज़्यादा सोखते हैं। तो आप अपने हिसाब से जितना रसीली आपको बनानी है उतनी रसीली आप बना सकते हो। और फिर उसके बाद हमने पानी रखे थे, तो इसको हमने अच्छे से पकने दिए, 5-6 उबाल जब इसमें आए, तो फिर उसके बाद जो हमने कद्दू का पकौड़ी बनाए थे वो सभी एक एक करके रख देंगे। और फिर रखने के बाद हम इसे अच्छे से चलाए, और चलाने के बाद हम इसे 5-6 मिनट तक पकाएंगे। और 5-6 मिनट के बाद हम इसे जब अच्छे से पक जाए, और चलाते ही रहना है बीच बीच में, और फिर ढक कर के हम नहीं पकाए, खुले में ही पकाए। और जब 5-6 मिनट हो गए तो अच्छे से पक गए थे, तो फिर उसके बाद हमने सब्जी को चूल्हे पे से नीचे रख लिए। वो इसलिए क्योंकि ज़रा सा भी छोड़ते चूल्हे पे तो ये पूरा रस सोख लेते, इसीलिए। और आप सभी को हम पास से दिखाते हैं कितनी अच्छी कद्दू पत्ते की पकौड़ी वाली सब्जी बनी है, और खुशबू बहुत ही प्यारी आ रहे थे, बहुत ही सच में कलर भी बहुत अच्छे आए हैं, और बहुत ही फूल गए हैं पकौड़ी सब्जी में। तो अब हम इसे दूसरे बर्तन में पलट के रख लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि गर्म बर्तन में जब भी रखते हैं सब्ज़ी, कढ़ाई में रहने देते हैं, तो इससे क्या होते हैं कि पूरा रस सोख लेते हैं सब्ज़ी में, और ये सब्ज़ी तो और भी ज़्यादा रस सोखते हैं। तो इसीलिए दूसरे बर्तन में पलट करके, और फिर जितना भी बर्तन सुबह से रखे थे अब तक, सभी बर्तन को समेट करके और धुलने के लिए साइड में रख दिए हैं, और चूल्हे के पास अच्छे से साफ़ सफाई कर ली। और फिर इसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कचरे लग गए हैं, तो यहाँ पर साफ़ सफाई कर लेते हैं। और पानी रखे हुए थे, खाना बनाते बनाते आधा बाल्टी पानी बच गए थे, तो उसी से हमने अच्छे से वो पक्के को धो लिए। और धुलने के बाद
आंगन में जो पानी आ गए थे तो पानी को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और वैसे भी आंगन गीले ही थे तो इसीलिए हमने सोचा गीला आंगन है तो धूप निकलेंगे तो सूख ही जाएंगे, इसीलिए धुल दिए। और धुलने के बाद जितने भी आंगन में पानी फैले हुए थे अच्छे से सभी पानी को साफ़ कर दी। और फिर साफ़ करने के बाद इधर बस रियांश ना आ जाए तो सही सलामत रह ही जाएंगे, आंगन अच्छे से सूख जाएंगे। अगर रियांश आए तो खेल करके सभी में कीचड़ फैला ही देंगे। और फिर झाड़ू को साइड में रख दिए और जो बर्तन हमने धुलने के लिए रखे थे तो वो बर्तन धुल करके आप सभी से मिलते हैं। तो हमने बर्तन भी धुल लिए और हाथ पैर भी धुल लिए और इतनी प्यारी सी सब्जी बने थे तो हमसे रहा नहीं जा रहे थे। और भूख भी बहुत ज़ोरों की लग रहे थे क्योंकि पापा सब सुबह रोटी खाए थे और हम नहीं खाए थे, मैं नहीं खाने का मन थे। तो लीजिए, पापड़ लिए हैं और सब्जी है, चावल है। आप सभी गर्मा-गर्म खाने के लिए जल्दी से आ जाइए। बहुत ही प्यारी सब्जी बनी है और बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं खाने में, सच में बहुत अच्छी है। और हमारे साथ खाने के लिए रियांश भी आ गए। तो आप सभी को ये रेसिपी कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना और आप सभी बना करके ज़रूर खाना, क्योंकि इस टाइम कद्दू का साग कहीं पे भी आप सभी को मिल रहे हैं और घर पे नहीं हो तो बाज़ार में ज़रूर मिलते हैं। आप सब ला करके और बना करके ज़रूर खाइए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए और हमारे तरफ से प्यार भरा नमस्ते।